चारों ओर से अंधकार। अर्जुन और मेघा अपनी शादी के बाद नई जगह बसे रहने लगे थे। एक दिन एक पुरानी और रहस्यमयी जगह की जानकारी मिली जो उनके नए घर से कुछ किलोमीटर दूर थी। उन्होंने यह सुनकर वहां की सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण को देखकर तुरंत तैयार हो गए। पहली बार जब वे वहां पहुंचे तो वहां की शांति और अंधकार उन्हें अजीब सी भासा रही थी। जब रात होने लगी और उन्होंने अपने कमरे में जाकर आराम किया तो अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। मेघा ने अर्जुन से कहा, क्या यह आवाज तुम्हें भी सुनाई दी? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों ने आवाज की जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन अगले कुछ दिनों में वे ऐसी आवाजें और भी सुनने लगे। एक दिन जब अर्जुन और मेघा रात के खाने के बाद अपने कमरे में थे तो अचानक उन्होंने दीवार पर एक छिपी हुई तस्वीर देखी। वह तस्वीर बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और जानने की कोशिश की कि यहाँ किसने रहा है और क्यों। जब उन्होंने ज्यादा जांच की तो उन्हें पता चला कि वह तस्वीर वहां रह रहे एक पुराने व्यक्ति की थी जिसकी मौत हाल ही में हुई थी। मेघा ने तस्वीर को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या यह वही है जिसकी मौत हाल ही में हुई थी? अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यह तस्वीर वही लगती है। वे दोनों अब और भी चिंतित और डरे हुए थे। रात के समय जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक वह डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी, बचाओ बचाओ। अर्जुन और मेघा अब और भी चिंतित हो गए थे। वे तुरंत वहां से बाहर निकलने की सोचने लगे, लेकिन रात की गहरी चालीस छिपकली की आवाज ने उन्हें वहां से बाहर निकलने से रोक दिया। सुबह होते ही अर्जुन और मेघा ने वहां की पुलिस को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने जांच की और पता चला कि अर्जुन और मेघा के घर के पास ही एक पुराने घर में रहने वाले व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसकी आत्मा अब तक वहां बसी हुई थी। अर्जुन और मेघा को उसी दिन वहां से बाहर निकलने की सलाह दी गई और वह दोनों तुरंत वहां से निकले। इस घटना से यह साबित होता है कि अंधकार में भी कुछ अजीब और अछेरे घटनाएं होती हैं, जिसे हम अधिकांश बार नहीं देख पाते।